सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया गया चित्र में यदि ए कॉमा ओ कॉमा बी समरेखीय हैं तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समरेखीय का मतलब एक लाइन में होना। ठीक है, समरेखीय मतलब ए ओ बी देखो एक लाइन में है, तो यहाँ पर आपसे यक्स का मान पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल वही तरीका होगा इसके अंदर, क्योंकि ये सीधी लाइन बन रही है, तो इसको क्या करेंगे, कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश मान करके इन दोनों को जोड़कर बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जैसे हमने पीछे किया था। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, आपको बढ़िया तरीके से मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर चित्र को मैं बना लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने चित्र को बना लिया। अब यहाँ पर एक एक चीज़ को आपको बड़ी तरीके से समझने की कोशिश करना है। अगर आप एक एक चीज़ को समझ जाओगे तो जितने भी क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेंगे आप बड़े आसानी से आंख मूंद कर पाओगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको ढूंढना है सीधी लाइन। तो सीधी लाइन ये वाली हमेशा होती है, ध्यान से देख लीजिए। तो आपको यहाँ पर जो दिया गया है उसको लिख लेना है। ठीक, तो हमारे यहाँ से लिखेंगे पहले कोण आपको लिख करके ए ओ बी ऐसे लिखना है लाइन से। ठीक है, तो यहाँ पर कोण ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि ये सीधी लाइन होती है, सीधी लाइन पर हमेशा बीच में कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का। तो यहाँ पर ये पूरा जो कोण यहाँ से यहाँ तक लेकर के, ठीक है, इस लाइन जो ये लाइन गई हुई है यहाँ से शुरू होगा और इसी लाइन पर खत्म होगा, पूरा इस तरह से होगा। ठीक है, तो 180 अंश का कोण बनेगा, तो 180 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ पर आप देखो इस लाइन के अंदर जितने भी कोण बन रहे हैं सबको आपको जोड़ लेना है। तो यहाँ पर देखो दो कोण बन रहा है, एक तो इस तरफ एक्स बन रहा है और दूसरी तरफ 2x+3 बन रहा है, तो इसको जोड़ लेंगे। तो चाहो आप पहले इसको लिखो चाहे इसको लिखो, तो पहले ये आ रहा है इसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x+3, ठीक, ब्रेकेट में है तो ब्रेकेट में लिख लेते हैं और अंश लगा देंगे, फिर इसका प्लस लगाएंगे, यहाँ पर x अंश बराबर 180 अंश को ऐसे कैसे उतार लेना है। अब आपको इसको खोल लेना है। तो यहाँ पर देखो 2x अंश इसके ऊपर भी आ जाएगा प्लस 3 अंश इसके ऊपर भी आ जाएगा, प्लस यहाँ पर x अंश था तो इसको लिख लेंगे और 180 अंश था इसको लिख लेंगे। अब देखो जो संख्या है संख्या की तरफ रहेगी और जो आपका ABCD का अक्षर जिसके अंदर रहेगा, जिसको हम जिसको हम चर राशि बोलते हैं, ये अपना एक जगह रहेगा। ठीक है, तो देखो चर राशि जो होती है ध्यान रखना वो बदल जाती है, उसका मान बदल सकता है, जैसे x का मान बदल सकता है, और अचर राशि जो होती है वो कभी भी नहीं बदलता। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं ध्यान से। तो यहाँ पर देखो ये आपका यक्स और ये 2x यहीं पर रहेगा, तो यहाँ पर इसको जोड़ सकते हो आप। तो यहाँ पर चलो एक बार उतार लेते हैं, 2x अंश प्लस यक्स उतर जाएगा आपका, और इस 3 को उधर ले जाएंगे। यहाँ पर देखो ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 180 अंश माइनस 3 अंश। ठीक है, अब क्या करोगे इसको जोड़ लोगे, तो चलो जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और ये 1 है, ठीक, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 2 1 3 और यक्स देखो दोनों में है तो यक्स लगा देना है अंश बराबर। यहाँ पर देखो क्या करना है आपको, यहाँ पर इसको घटाना है। ठीक है, तो 180 में से 3 घटा दो पैर, तो कितना आएगा आपका, यहाँ पर आपका आ जाएगा 177 है ना, 177 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान समझना है आपको क्या करना है आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आप ठीक है यक्स का मान निकालेंगे, तो यक्स अंश बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो ये बटे में चला जाएगा इधर, तो 177 अंश। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो 3 से क्या करना है आपको, इसके अंदर भाग दे देना है। तो 3 से चलो भाग दे देते हैं इसके अंदर, तो 3 का पहाड़ा पड़ना है, 17 से आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो 3×5 = 15 बचेगा 2 और 7 27। ठीक है, 3×9 = 27, तो यहाँ पर कितना है आपका, ये आ गया है 59। तो यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।